अंतरंग उपाधि का त्याग। इस प्रकार से दो प्रकार का त्याग माना गया है। बाह्याभ्यंतरोपधि त्यागोपि द्विविधा, और दोनों के भी दो दो भेद हैं। बाह्य उपाधि त्याग के भी दो भेद हैं और अंतरंग उपाधि त्याग के भी दो भेद हैं। वह यावत् जीवनं नियत कालम च, जीवन पर्यंत के लिए अथवा नियत काल के लिए। तस्य त्यागस्य कृतकारक अनुमननीय वाक्काय मनोभिश्च क्रियमाणस्य न भेदापि स्वीकृताः। और उस त्याग के भी कृत कारित अनुमोदना, वचन काय और मन, यानी नौ कोटि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनसे होने वाले जो नौ भेद हैं उनको भी स्वीकार किया गया है कि त्याग नौ कोटियों से होना चाहिए। मन से भी होना चाहिए, वचन से भी होना चाहिए, काय से भी होना चाहिए, कृत से, कारक से, अनुमोदना से। 6 और 3 संयुक्त भंग, मन कृत, है ना। इसी प्रकार से 3 भेद, मन के 3, वचन के 3, काय के। मन कृत, वचन, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित और काय अनुमोदना। तो जब हम ऐसे भेद करते हैं तो उसके कुल मिलाकर के 9 भेद हो जाते हैं। तो 9 प्रकार से त्याग स्वीकार किया गया है। उपधिपदम परिगृहीत पदार्थ बोधकम उपेत्य राग क्रोधादयो धीयन्ते यस्मिन् इति उपधि इति निरुक्ति। और इसकी निरुक्ति कैसी है? तो उपधि पद से परिगृहीत पदार्थ बोधकम, जो ग्रहण किया है ऐसे पदार्थों का बोधक है। उपेत्य राग क्रोधादयो, जो राग या क्रोध आदि को उपेत्य यानी ग्रहण किया गया है। धीयन्ते यस्मिन् इति, अर्थात जिसमें ग्रहण किया जाता है या जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको उपधि कहते हैं। ऐसी निरुक्ति हुई। रागादि उत्पत्ति निबंधनो बाह्य पदार्थ उपधि, जो रागादि की उत्पत्ति का निबंधन है। निबंधन यानी कारण है, हेतु है, उसको बाह्य पदार्थ उपधि कहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी सामग्रियां रहती हैं कि जो राग का कारण बन जाती हैं। ऐसी बाह्य सामग्री जिनको रखा गया है, देखा गया है, ग्रहण किया गया है, ये क्या हो जाते हैं? परिग्रह के कारण बन जाते हैं। कितने बार बहुत सारे लोगों की अवधारण स्थिति ऐसी रहती है कि वस्तु को देखा, ये पेन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है ना, तो अच्छा सोचते सोचते फिर अगर ये मेरे लिए प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा था, वो कैसे मिलेगी। ऐसे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका ही नाम क्या हो गया? परिग्रह शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि जब ग्रहण करेगा तब परिग्रह हो जाएगा, बस परिग्रह यहाँ से शुरू हो गया है। परिग्रह संज्ञा की जहाँ गौमट सार जीव कांड में कथन किया गया है, वहाँ परिग्रह उपकरणों को देखने के बाद जो भाव व्यक्ति के अंदर परिणति होती है। भीतराग तो सभी नहीं हो सकते, इतने भीतराग के देखते रहे कुछ भी परिणाम प्रभाव ना हो। बहुत कुछ लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, अरे ये बहुत अच्छी कंपनी की, ये बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है, ये पेन बहुत अच्छा है, ये माला, अरे ये तो बहुत अच्छी माला है। तो तुरंत विचार चेंज होते हैं, परिणाम बदलते हैं, भाव बदलते हैं, और उन सामग्रियों को ग्रहण करने के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो राग आदि की उत्पत्ति का हेतु है वो बाह्य पदार्थ उपधि है। यद्वा यो भावा परस्य निमित्तम उपधीयते इति उपधि, और दूसरा अर्थ दिया है जो भाव पर के निमित्त से पुष्ट होता है,
वो उपाधि है। ना देखते और ना देखे ना भोंके, ऐसा कहा जाता है। आपने देखा ना, बस देखना भी एक प्रकार का अपराध हो गया। देखा तो आपका मन गया, क्यों आप दृष्टि ले जाते? इसलिए साधुओं की दृष्टियों पर ब्रेक रखे जाते हैं कि साधु जन रास्ते से गुजरे, किसी मकान से गुजरे, किसी आहार करके किसी के घर से गुजरे, तो यहाँ वहाँ मत देखें। जिनकी यहाँ वहाँ दृष्टि जाती है, फिर भाव बिगड़ सकते हैं। अनादिकाल के संस्कार हैं, लोग कसाय के अनादिकाल के संस्कार हैं। भाव बनने लगते हैं, ये सामग्री मिल जाए, ये देख ले, अरे ये कौन सी वस्तु है, ये कैसी है, ऐसा है, फलाना ठिकाना। तो इस प्रकार के भाव व्यक्ति के चेंज होते हैं। बाजार से निकल रहे, सब्जी मंडी पड़ी है ना, अब सब्जी मंडी पड़ी, तुमको क्या लेना, ना तुमको खरीदना है, ना आपको कुछ बना सकते हो, ना रख सकते हो। व्यर्थ में देख करके परिणाम को खराब करना ठीक नहीं है। अच्छी बात मत देखो। और तो क्या, आहार की थाली आती है ना, मात्र तब इतना देख लो कि हमारा कोई त्याग की सामग्री तो मान लीजिए उसमें नहीं आ रही है क्या, बस बार बार दृष्टि ले जाओगे ना, उपरिग्रह का कोई हेतु बन सकते हैं। कदाचित जो सामग्री उसमें रखी है और वो आपके लिए नहीं दी जा रही है, तो आपके परिणाम विचलित हो सकते हैं। और कुछ लोगों की स्थिति आप देखो, उनके चेहरे को, उनकी आंखें तुरंत थाली पर जाती हैं। अब वो आंखें तो पहुंच ही गई हैं और उसके साथ मन भी पहुंच गया है। आंखों ने तो उस वस्तु को ग्रहण कर लिया, मन ने ग्रहण किया, कर ही लिया। अब जीभ और हाथ ग्रहण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मन ने तो ग्रहण कर लिया। जैन दर्शन इसलिए मन पर जोर देता है, किस पर? भावों पर ही तो जोर देता है ना। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, केवल मन ही तो कारण है। ये जब वस्तु को देखता है ना, तो उसके अंदर में राग भाव सहज मात्रा में, प्रायः रागी प्राणियों के जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। पर रागी ही व्यक्तियों की दृष्टि जाती है, और ध्यान रखना, वीतरागियों की नहीं जाती है। बार बार नहीं देखती क्या सामान है, क्या दिया क्या नहीं दिया। किसकी जाएगी? रागी व्यक्ति की। अरे वो सामग्री रखी है, वो तो कोई उठा ही नहीं रहा। अब कुछ ना कुछ तरीके किसके क्या है अपन को पता नहीं हो, कहीं ना कहीं वो तरीके ऐसे सामने आते हैं कि आसक्ति भाव झलकता है। अब तुम मोक्ष मार्ग से विचलित हो रहे हो, यूं कहें ऐषणा समिति आपकी समाप्त हो रही है। तो नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, अपन को नमक चाहिए, बैठे हैं, सब्जी चाहिए, कोई जब तक नहीं देगा। राग भाव तो चल ही रहा है ना, अभिलाषा तो चल ही रही है ना। तो अभिलाषा तो भाव चल ही रहे हैं, अब वो तो प्रकट नहीं हो पा रही है। तो आचार्य तो कहते हैं कि आपकी भाव की परिणति कैसे हो रही है, जैसे हो रही है वैसे कर्म कहाँ से होगा। वो तो भाव के आधार से चलता है ना। जितना भी कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है, संवर होता है, निर्जरा होती है, सबका संबंध, और मोक्ष भी होता है, सबका संबंध किससे है? भाव से है। भाव ही द्रव्य के लिए प्रेरित करते हैं। आपके भाव हुए हैं ना, राग भाव जगा है, तभी तो हाथ आप स्थिर करके बैठे हैं, तभी आपकी दृष्टि पहुंच रही है। बिना भाव के दृष्टि नहीं पहुंच सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके भाव में राग भाव हो ना और दृष्टि थाली में पहुंचे, दृष्टि कहीं मान लीजिए हाथ करके रह जाए, नहीं हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से राग आदि जो
रागादि उत्पत्ति निबंधनो बाह्य पदार्थम उपधि, रागादि की उत्पत्ति में जो हेतु है ऐसे बाह्य पदार्थों का नाम उपधि है। अथवा दूसरा कहा यो भावः परस्त निमित्तम उपधीयते इति उपधि, पर पदार्थों के निमित्त से जो भाव उत्पन्न होते हैं, पर पदार्थों के निमित्त से परिणामों में विकृति आ सकती है, तो ऐसे भी हैं, उसका नाम उपधि है। एतेने अभ्यंतरो उपधि ग्रहणम, इसलिए इसके लिए अभ्यंतर उपधि का ग्रहण कहा जाता है। रागादीनां पर पदार्थ निमित्तक उपधीयमानत्वात्, क्योंकि ये राग आदि जो हैं ये ही पर पदार्थ निमित्तक उपधि हैं, उपधीयमानत्वात्, इसके कारण से जो भी उत्पन्न हो रहा राग आदि भाव हैं तो उनको उत्पन्न करने वाले क्या हैं, पर पदार्थ में। तरह सोचने के दो तरीके हैं, कथन करने के दो प्रकार के तरीके हैं। एक तरीका ये है कि राग भाव उत्पन्न हुआ तब तुम्हारी दृष्टि उन पदार्थों पर पहुंची, एक, और दूसरा तरीका ये है आपकी दृष्टि पहुंची है ना, इसलिए राग भाव आपके मन में विकृति आई है। इसलिए यूं कहा जाता है एक बार देखना कोई दोष नहीं माना जाता है, एक बार देखना उतना ज्यादा दोष नहीं, इतना ज्यादा अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन दूसरी बार दृष्टि जा रही है, तीसरी बार दृष्टि जा रही है, वो फिर अपराध दृष्टि मानी कही, अपराध दृष्टि कही। अब एक बार तो सहज है भाई क्या है कौन है क्या, तो एक बार दृष्टि सहज जा सकती है, उसको ज्यादा अपराधिक नहीं माना गया। ताकि उत्तम तरीका तो एक बार भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार दृष्टि जाना सहज है। अब आपको मालूम चल गया कि सब खाने पीने की सामग्री रखी है, बस अब छोड़ो, अब उसको ध्यान मत ले जाओ, वो तो उपयोग मत ले जाओ, उसको मत देखो। क्यों? अभी तो दृष्टि पहुंची है और फिर उसमें उपयोग भी जाएगा, और उपयोग जाएगी तो राग आदि भाव भी उत्पन्न होंगे। तो दो प्रकार से कहा, ज्ञानं तो नोपधि तस्य स्वतः प्रवर्तमानत्वात्। अब यहाँ पर ज्ञान गुण जो हैं वो ज्ञान गुण नोपधि, ज्ञान गुणोपधि नहीं है। पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए हमको दोष को भी स्वरूप जानना पड़ता है और गुणों के भी स्वरूप को जानना पड़ता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब अपन अपने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय को खोल करके देखते हैं तो वहाँ पर विभिन्न विभिन्न वृत्तों के अतिचारों का भी वर्णन आया है। अतिचार का तात्पर्य क्या है? ये है कि आप इनको जान करके उनसे बचें, उनको कंट्रोल करें। इसलिए अतिचार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये दोष हैं। अपन लोग जब ऐष्णा समिति का कथन करते हैं तो मुनि महाराज के 46 दोष होते हैं। ऐष्णा समिति के कितने दोष? टालने योग्य 46 दोष होते हैं। तो उनका जब तक ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति टालेगा कैसे है? तो उनको भी टालना चाहिए और गुणों का भी पालन करना चाहिए कि देखो मैं इसको टालने पर ही हमारी ऐष्णा समिति पालन हो सकती है। जब तक हम दोषों को नहीं टालेंगे तो ऐष्णा समिति का पालन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा ये सारा बात निर्णय होता है। तो ज्ञान क्या कर रहा है? दोषों का भी ज्ञान करा रहा है और गुणों का भी ज्ञान करा रहा है। इसलिए ज्ञान कोई उपाधि नहीं है, परिग्रह, ज्ञान कोई परिग्रह नहीं है। तस्य स्वतः प्रवर्तमानत्वात्, क्योंकि उस स्वतः प्रवर्तमान होने से तस्य पर पदार्थ निमित्तोत्पत्तिर नास्ति इति भावः, क्योंकि उसके पर पदार्थों के निमित्त से उत्पत्ति नहीं होती। किसकी उत्पत्ति नहीं होती है? ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि पर पदार्थों को देखा तो ज्ञान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। उससे देखें तो भी ज्ञान हो सकता, नहीं देखा तो भी ज्ञान हो सकता है। वो तो ज्ञान शाश्वत स्वभाव है आत्मा का, इसलिए उससे उत्पत्ति हुई ऐसी बात नहीं है। उपधि त्याग विशेष श्रवणाया अपवाद मार्गोपि निर्दिष्टा शास्त्रेषु। उपधि के त्याग के विषय में श्रवणों के लिए
उपाधि के त्याग के विषय में अपवाद मार्ग भी हैं, जैसे परम निर्ग्रंथ निर्ग्रंथम एव उत्सर्ग मार्ग। परम निर्ग्रंथता ही उत्सर्ग मार्ग है, यानी सच्चा सही मार्ग है परम निर्ग्रंथता, परम वीतरागता। अब देखिए परम निर्ग्रंथता का जब अपन उल्लेख पढ़ते हैं तो ऊंची बात कही जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अब तो उन महान साधकों के लिए पिछी कमंडल सांस सबसे कोई मतलब नहीं है, शरीर से ही मतलब नहीं है तो पिछी कमंडल सांस। इसलिए तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण के विषय में दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि वे पिछी कमंडल नहीं रखते। क्यों? पहली बात तो ये कि उनसे कोई भी जीव की प्रार्थना नहीं होती, उनकी दीक्षा लेते इतनी रिद्धियां उनको उत्पन्न हो जाती हैं, कोई जीवों की प्रार्थना नहीं होती, तो पिछी की आवश्यकता नहीं। और कमंडल के भी आवश्यकता, निहार वगैरह कुछ भी करते हैं तो कमंडल का भी आवश्यकता नहीं, तो पिछी कमंडल नहीं देते हैं। ऐसा भी कि अनेक आचार्यों का कथन है, और ऐसा भी अनेक आचार्यों का कथन है कि होता तो नहीं है लेकिन मार्ग प्रवर्तन के लिए वे इस पिछे कमंडल को धारण करते हैं। ते उत्सर्ग मार्ग है परम निर्ग्रंथता एवं वीतरागोत्सर्ग मार्ग, ये उत्तम मार्ग उत्सर्ग मार्ग है। और तो क्या वे मुनिजन इतने शरीर से विरक्त होते, इतने विरक्त होते हैं कि यदि उनके शरीर पर चींटी आ जाए ना तो वे हटाते ही नहीं हैं, बिल्कुल स्थिर बैठे रहेंगे। घूमते घामते जब उतर जाएगी तब वे उठेंगे, तब उठेंगे। कांटा लग गया निकालेंगे नहीं और ना निकलवाएंगे, लगा है हवा में चलते चलते आंख में भी कांटा चुभ गया, बैठे गए। कोई सहज मात्रा में आकर के निकाल दे ओ तब कहीं वे उस फिर वहां से उठेंगे। ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ऐसा जो आप कह रहे हैं, हाँ, वो तो प्रायोगमन संन्यास में होगा या मतलब सामान्य स्थिति में नहीं होगा? सामान्य स्थिति है। प्रायोगमन संन्यास की उत्कृष्ट अवधि अधिक से अधिक 12 वर्ष की ही कही गई, इससे आगे नहीं कही गई। और ये जो परम वीतरा जो उपेक्षा जो क्या बोलते हैं उत्सर्ग मार्ग है, वो तो दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों का प्रारंभ हो जाता है। अब वो 12 वर्ष से भी अधिक साल समय लग सकता है। आदिनाथ भगवान के कितने साल लग गए? 1000 वर्ष लग गए। तो इसलिए वो संन्यास मरण की साधना एक अलग हो गई और एक उत्सर्ग मार्ग है। इसके लिए बोलते हैं उपेक्षा संयम भी, अपहृत संयम इस नाम से भी बोला जाता है। अपहृत संयम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मान लीजिए दोष अतिचार की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ऐसा कह रहे हैं। किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भावादि विचारोपि प्रवृत्तो अपेक्षते, फिर भी वो उत्सर्ग मार्ग को के साधक वे जो श्रमण जन हैं फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के विचार में भी प्रवृत्ति उनके अंदर अपेक्षित होती है। उत्तम से अंगार धर्मामृते, अंगार धर्मामृत के 5वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है द्रव्यम क्षेत्रम बलम कालम भावम वीर्यं समीक्ष्यते स्वाध्याय वर्ततां सर्व विद्ध शुद्धासने सुधी। बतला रहे हैं कि जो विचार पूर्वक करने वाले साधु जन विशुद्ध शुद्धा सुधी, ऐसे सुधी जन यानी विद्वान जन, विद्वत जो हैं ऐसे श्रमण जन हैं, उनको द्रव्यम क्षेत्रम बलम कालम, द्रव्य क्षेत्र बल और काल तथा
भावम वीर्यम समीक्ष च। भाव, वीर्य यानी शक्ति, इन सब बातों को देखते हुए स्वास्थ्याय वर्तताम सर्व, स्वास्थ्य यानी अपनी शक्ति सामर्थ्य, तो इस प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य आदि को देखते हुए क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए, तपस्या आदि करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो इन सबको सोच करके करते हैं। एवं विचारणायाम कुचित अपवाद मार्गोपि समाश्रियते। इसी विचारणा में कुचित अपवाद मार्ग भी हैं, कुछ अपवाद मार्ग भी स्वीकार किए गए हैं। अत्र विषय श्री कुंदकुंदाचार्य वरैः प्रवचन सारे निर्देशक सूत्रम आचरितम। इस विषय में श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य वर उन्होंने प्रवचन सार के तीसरे अध्याय के 22 और 23वें गाथा में इस प्रकार से निर्देश दिया है। छेदो जेन न विद्यति गहन विसर्गे सुसेव्यमानस् समनोतेन वठदो कालं खेतं याणिता। छेदो जीर्ण न विद्यति। जीर्ण यानी जिन सामग्रियों के ग्रहण करने से संयम का छेद नहीं होता है, चारित्र का छेद नहीं होता। छेद नहीं होता यानी चारित्र में विनाश नहीं होता, दोष नहीं लगते हैं। किसके? ऐसे गहन विसर्गेषु सेवमानस्य, जिनके ग्रहण और छोड़ने में, उनको सेवन करने में, उसका उपयोग करने में छेद नहीं होता है। ऐसे समणो तेणे वठदु कालम खेतम व्याणिता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन साधुओं के द्वारा उस परिग्रह में मुनि काल व क्षेत्र का विचार कर प्रवृत्ति करते हैं। क्या करते हैं? सब सोच विचार करके प्रवृत्ति करते हैं। कौन सा काल चल रहा है, किस काल में कैसी साधना उचित है, अनुचित है, और कौन सा द्रव्य ग्राह्य है, अग्राह्य है, इन सारी बातों के विषय में विचार करते हैं। विचार करने के उपरांत ही उनकी प्रवृत्ति होती है। बिना विचारे नहीं तुरंत हाथ फैला दिया और फिर वापस कर गए हैं। कई बार ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब आपकी विचार परक प्रवृत्ति नहीं चल रही है। विचार परक प्रवृत्ति चलती तो आप ग्रहण करने के पहले ही सोचते कि ये सामग्री लेने लायक है अथवा नहीं है। लेने लायक होती तो ग्रहण करते, नहीं होती तो नहीं ग्रहण करते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उन शरणों को विचार करके ही द्रव्य और किसके लिए? काल और क्षेत्र के विचार करके ही प्रवृत्ति करना चाहिए, तो उससे संयम की हानि नहीं होती है। और कहते हैं अपरिकुट्ठम बोधिम अपत्थनिजम असंजद जड़ेहिम मुच्छादि जन रहिदम यज्ञदु समरोजदीवि अपम। अब देखिए, ग्रहण करो तो कैसी वस्तु ग्रहण करो, इसमें अपने यहाँ उल्लेख मिलता है कि ग्रहण करें तो कैसी वस्तु ग्रहण करें। तो उसमें कह रहे हैं अपरिकुट्ठम अवधिम, कि अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए
तो ऐसी उपाधि को ही ग्रहण करें जो अपथ्यनिजम, अर्थात अपथ्यनिजम अपथ्यकारी नहीं है, बंधकारक नहीं है, जिससे संयम का विनाश नहीं हो रहा है, दोष नहीं लग रहे हैं, ग्रहण करना तो ऐसी सामग्री को ग्रहण करो। और दूसरा क्या दिया, अपथ्यनिजम असंजत जड़ेहिम, अच्छा असंजत जड़ेहिम अपथ्यनिजम, असंयतों के द्वारा अप्रार्थनीय जो है। श्रावक मांगने लग जाए आपसे, ये तो बहुत अच्छा कमंडल है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे तो यही चाहिए है, अब मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इतना चमत्कार करके मत रखो कि वो आपके कमंडल को देख करके मुग्ध हो जाए, और नहीं मिला तो फिर कुछ दूसरे कदम उठा ले। असंयत है प्राणी ना, गृहस्थ है, असंयत है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। कितनी बार ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं, छीनने के लिए भी तैयार हो जाता है। हम जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो मुक्तागर जी के लिए बिहार चल रहा था, परतवाड़ा में हमारे केस किए थे, और उस समय की पद्धतियाँ 4-4 महीने में ऐसे जो अपन कपड़े बदलते उस समय ऐसी नहीं थी। हमारी क्या पद्धति थी कि केस लॉन्च के दिन ही मान लीजिए कपड़े चेंज हो जाते थे, उसी समय सब व्यवस्था हो जाती थी। तो कपड़े दिए गए, तो कपड़े भी अब उस समय, आज के आप लोगों के कपड़े बहुत अच्छे कीमती हैं, हम लोगों के उस समय लट्ठे के कपड़े चलते थे, है ना, और लट्ठे का भी एक जैसा मिले ना मिले कुछ भरोसा नहीं है। हमारे तो एक चादर कुछ थोड़े से दूसरी, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन नए थे। तो अब अपना उसको ओढ़े हुए हाथ, मान लीजिए बिहार कर रहे थे, तो महाराज लोग तो जल्दी जल्दी आगे निकल गए। एक महाराज वृद्ध थे, तो उनको, वो भी क्षुल्लक जी थे, रवि सागर जी नाम था, बाद में अजित सागर जी नाम पड़ा। तो मैं उनको हाथ पकड़ करके चल रहा था, अकेले अब उनको कहाँ छोड़ करके जाए, तो हम उनको हाथ पकड़ करके चल रहे थे। तो अब इतने में क्या हुआ कि शाम बहुत हो रही थी, उनकी ज़्यादा शरीर स्थूल था, तो ज़्यादा गति नहीं बन पा रही थी। तो बहुत कुछ शाम हो गई, थोड़ी सी बाहर निकलते मतलब होना शुरू हो गया। तो इतने में क्या हुआ कि गुलाब चंद जी गंगवाल हैं परतवाड़ा के, तो वो स्कूटर मैंने वो अपनी मोटरसाइकिल वगैरह जो भी थी, तो उसके वो देखने आए थे कि महाराज कितने, महाराज ने भेजा होगा कि भाई देखो कितने पीछे हैं, तो वे देखने आए। तो उन्होंने, अब हमारे साथ जो महाराज थे वो सुन सारे, तो वैसे हाँप गए पसीना पसीना, तो उन्होंने उनको प्रार्थना करके तो मना लिया और उसमें ले गए, अब रह गए हम अकेले पीछे। हमसे भी उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन हमने तो नहीं माना, हम कि नहीं हो तो ये तो नहीं हो सकता, जो भी होगा अब रात हो जाए जैसा भी, लेकिन हम तो जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो हम आगे जैसे थोड़ी सी बड़े हो गए, उनका निकलना हुआ होगा लगभग 5-7 मिनट भी नहीं हुए पाए होंगे कि एक आदमी पीछे से आता हुआ दिखा। वो बाजार जैसे करके आते ना, बोरे में कुछ सामान वामान लिए हो तो ऐसा पकड़े आते आ रहा था। तो उसने आवाज़ लगाई, शांति सागर शांति सागर। मैंने कोई शांति सागर बोला तो कोई हो सकता है जैन होगा या कोई होगा, है ना। तो दौड़ आप तो ऐसे ना, तो घूमता घामता सा, तो शांति सागर उसने लगा। तो हम बहुत तेज चल रहे थे, अपनी गति से चल रहे थे। तो मैंने कहा वो हो सकता है चाहे सांस ठीक ना हो, बीमार हो, दर्शन करना हो तो दर्शन तो कर ही लेंगे, तो अपन खड़े हो जाओ 2 मिनट, क्या बिगड़ता है, अपना कवर कर लेंगे। हम खड़े हो गए तो बस वो आया, उसने वैसे बोरा ऐसा पटका और हमारे चरणों में नमस्कार किया, और नमस्कार ऐसा किया कि दोनों पैर पकड़ लिए उसने। इतनी जोर से हमारे पैर पकड़े कि वास्तविकता में अगर वो खींच लेता तो हम तो गिरे ही पड़ते, है ना। तो उसने पैर पकड़ लिए और बोले
तो मैंने आशीर्वाद दिया, मैं हम समझे कि वो श्रद्धा भक्ति से सिर रखे, हमारे पैर पर सिर रख लिया। तो मैंने आशीर्वाद दिया, हाथ से दे दिया, पिच्छी से दे दिया, फिर भी नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा भाई छोड़ो, हमको बहुत लंबा जाना है, हो गई भक्ति तुम्हारी? नहीं 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 छोड़ूंगा। तो उसके जैसे हमको समझ में आ गया कि इसकी गंध आ रही है, कुछ नशे में है। बोले मुझे आप अपना जैसा बनाओ। अपने जैसे तो हमारे गुरु महाराज बनाएंगे हमारे लिए, आप उनके पास चलो, उनसे बोल नहीं मैं तो आपसे ही बनूंगा, आप अपने जैसा बनाओ। तो भाई लेट, वैसी लेट, और लेट में भी लेट, और एक और समस्या खड़ी हो रही। तो मैंने उसको खूब तरह से प्रयास किया, लेकिन जब कोई नहीं हुआ, नहीं माना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है खड़े हो। अब वो खड़ा हो गया, छोड़ दिया उसने, खड़ा हो गया। जैसे वो थोड़ा वो जैसा वैसा खड़ा होगा, तब तक हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। अब अपन तो दौड़ तो नहीं सकते हैं ना। वो क्या हुआ, वो भी दौड़ करके आ गया। अब उसने क्या किया, ऐसे हाथ से उसने हमारा एक पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया। अब पीछे से वो पकड़े और आगे से हम पकड़े। हम भी मजबूती से पकड़े थे, वो भी मजबूती से पकड़े था। अब मुश्किल हो गया, हम आगे है ना, खींचा खींचा, जैसे खींचा था निमल जैसा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बाबा मुझे तो अपना जैसा बनाना पड़ेगा, ये दुपट्टा है मुझको दे दीजिए। अब किसी दिन तो परिणाम नहीं निकला। फिर एक गाय वगैरह सब जंगल से गांव के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, तो छोड़े ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, देखो भाई छोड़ो, है ना। अब इतने में वो नहीं माना, तो हमने ऐसा सेटिंग किया कि गाय को बीच में कर लिया, एक तरफ वो हो गया, एक तरफ हम हो गए। गाय ने जैसे उस स्विंग से ऐसा किया, तो उसके हाथ से दुपट्टा छूट गया। अब हम और अब तो हम आगे बढ़ गए, फिर भी वो आ गया दौड़ करके। वो तो दौड़ करके, और अब की बार क्या हुआ, जबकि मैं तो पकड़े ही था, लेकिन मेरी पकड़ मजबूत नहीं रह पाई, और उसने झटके से या जैसे भी उसने छीन लिया। अब गया दुपट्टा, थोड़ी उससे लड़ सकते हैं कि उसे छीन सकते हैं। हमने कहा भाई अब क्या किया जाए। मैंने उसको कहा अरे भाई वो तो निकल गया, वो तो लेकर के खेतों की साइड में। अब हम कुछ नहीं, अब हम ऐसे ही बिना दुपट्टा के आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, उसने भी आग्रह किया बाबा आप रात हो जाएगी, आपको पहुँचते पहुँचते दूर है, आप इसमें बैठ जाइए, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। मैं तो नहीं बैठूँगा, तो एक काम कर, मेरा दुपट्टा कोई एक व्यक्ति छुड़ा ले गया है, उसको देखो कहाँ कैसा, मतलब 1-2 किलोमीटर पर उसको बतलाया। अब हो गया। फिर एक ये जो रोड के काम करने वाले कर्मचारियों का घर करके वो एक ट्रक जा रहा था, PWD वाला। वो लोगों ने भी रोका कि बाबा जी आप मेरे ट्रक में बैठ जा, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, रात हो जाएगी, कोई नहीं आपके साथ में और जंगल है। मैंने भी नहीं हो तो हम चले जाएंगे। मेरा दुपट्टा किसी ने छीन लिया है। तो वो लोग भी उसको देखने भागने आगे निकल गए। इतने में वो भी आ गए, गुलाब चंद जी आ गए। वो देख करके बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। बोले बड़ा आश्चर्य, आपने तो क्षेत्र में पहुंचते ही पहले ही दुपट्टा छोड़ दो। हाँ छोड़ नहीं दिया, वो छुड़ा लिया मेरा दुपट्टा उसने। कैसे क्या हुआ, कैसे वो, फिर सारी बात उनको बतलाई। उन्होंने देखा बोले लेकिन अब आपके साथ कोई नहीं, रात हो ही चुकी थी लगभग, अब हम तो अपनी गति से चले जा रहे थे। पहुँचते पहुँचते महाराज तक पहुँच गए। महाराज ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, वो दुपट्टा छुड़ा लिया। तो इतने में अच्छी बातें रही। वो कहीं किसी व्यक्ति ने जो ट्रक या टैक्सी वगैरह गए थे वो, तो उन लोगों ने ऑटो वाला, उसने किसी ने उन लोगों से उससे छीन छान करके मेरे भेज दिया था। तो दुपट्टा भी आ चुका था। फिर महाराज बोले कि नहीं वो दुपट्टा तो अब लेने लायक नहीं है, दूसरा दुपट्टा ही लेना चाहिए। तो दूसरा दुपट्टा लिया।
तो कहने का तात्पर्य मुझे मेरा ये है कि बहुत कुछ सामग्री भी ऐसी रहती हैं कि जिसको देख करके दूसरे लोगों को भी मन प्रभावित हो सकता है और वो लोग उस सामग्री के इच्छुक हो जाते हैं। अपन लोग धातु का कमंडल नहीं रखते, ज़्यादा ऐसा सजा धजा करके नहीं रखते, इसके पीछे यही रहस्य है कि सहज है, कोई इनको कोई छूने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कोई उसको मांगेगा नहीं। ज़्यादा चमक धमक बहुत इस तरह से कीमती ऐसी वैसी सामग्री रखते हो तो उसको देख करके दूसरे लोग क्या होते हैं, प्रभावित, मांगते, दे दीजिए। तो इसलिए बहुत अच्छी बात कही कि असंजदन जड़ेहिम अपत्थडिज्जम, जो असंयत प्राणियों के द्वारा यानी जो अप्रार्थनीय हैं, जो उसको प्राप्त नहीं चाहते हैं, मुच्छादि जड़न रहिदम, और जिसमें मूर्छा भी उत्पन्न नहीं हो, ऐसी सामग्री रखना चाहिए। मूर्छा भाव उत्पन्न, बहुत अच्छा है सामग्री, बहुत अच्छा है। अब अच्छी से अच्छी सामग्री रखोगे निश्चित है मूर्छा होगी, राग की उतनी अधिक प्रतिशत बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है अगर वो चला गया, कहीं चोरी हो गया, नष्ट हो गया, छीन लिया किसी ने, तो उतना ही अधिक आपको परिणामों में संक्लिष्टता भी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सामग्री मुच्छादि जड़ रहिदम घेन दुसमणो जदेवी अपम, ऐसी सामग्री को ही यदि अत्यंत आवश्यकता पड़ जाए तो भी अपम यानी बहुत कम, बहुत अत्यंत अल्प मात्रा में ही उसको ग्रहण करते हैं। ममत्व आदि दुर्भावों की उत्पत्ति से रहित होता वही ग्रहण योग्य है, किंतु उससे विपरीत परिग्रह थोड़ा भी हो तो भी त्याज्य है। इससे विपरीत सामग्री थोड़ी भी हो तो भी नहीं रखना चाहिए। तैस्तु अप्रतिसिद्ध शरीर मात्रोपधिग्रहणाय कृत उपदेशः, यही कारण है कि अप्रतिसिद्ध शरीर मात्रोपधिग्रहणाय आचार्य कुंद स्वामी ने शरीर मात्रोपधि को भी अप्रतिसिद्ध यानी ग्राही कहा है, उसे ही ग्रहणाय कृत उपदेश, उसके ही ग्रहण करने का मात्र उपदेश है। यथा प्रवचन सार के 326 अध्याय की 26वीं गाथा में कहा है, एह लोग निरावेखो अपरिबद्धो परमिलो यम्मी जुत्ताहार विहारो रहद कसावो हवे समणो। यह लोग निर्वेखो, जो साधु इस लोक से निरपेक्ष हैं। क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते। बहुत कुछ लोग पूछने आते हैं, राजश्री कोई आवश्यकता? कुछ नहीं आवश्यकता। कुछ चाहिए है आपको? कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव का अर्थ है कि कोई भी अपेक्षा नहीं है, निष्प्रहता जिनकी साधना में हुआ करती, कोई लौकिक आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। अपरिबद्धो परम्यलोयमी, और परलोक में भी जो अप्रतिबद्ध हैं, अर्थात परलोक की भी जिनके अंदर में कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे अमुक स्वर्ग मिले कि अमुक स्वर्ग मिले, तो अपनी इच्छा से होने वाला नहीं है। तो अपन क्यों ऐसे विचार बनाए कि हम 16वें स्वर्ग में पहुंचेंगे, 5वें स्वर्ग में पहुंचेंगे, सर्वार सिद्धि के देव हम? छोड़ो इन सब विकल्पों को। अपने काम तो केवल आत्म साधना करना चाहिए, अपनी सही रत्नत्रय की निर्दोषचर्या होना चाहिए, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, एक प्रयोजन होना चाहिए, ये अपना मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। परलोक के विकल्प मत करो। आप अच्छी चर्या है, आपको अच्छी से अच्छी गति मिलेगी। अब कोई आपको मांगने की अपेक्षा, कोई भावना रखने की कोई ध्यान नहीं, इसकी कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। और जुत्ताहार विहारो, वे साधुजन क्या रहते हैं? जुत्ता युक्त योग्य आहार करते हैं
और योग्य रीति से विहार करते हैं। जो आहार ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, बस उसको ही लेना है, वही लेते हैं। विहार योग्य रीति से जो हमारी एरिया समिति के अनुकूल है वैसा ही वो विहार करते हैं। और रहित कसाओ हवे श्रमणो, जो रहित कसाओ जो कसाय से रहित हैं ऐसे श्रमण होते हैं, अथवा श्रमणों की इस प्रकार की उनकी परिचर्या हुआ करते हैं। भगवती आराधना ग्रंथे तो संयम साधनोपकरणानां परिग्रहोन्मतः इत्युक्तम। भगवती आराधना ग्रंथ में भी गाथा 164 में संयम में साधक उपकरणों का परिग्रह अनुमति योग्य है ऐसा कहा गया है। और क्या ले सकते हैं, तो ऐसा भगवती आराधना में कहा कि क्या ले सकते हैं, संयम साधन मितम अवधिम मूर्तोण से सवम अवधिम वज्जहदि विशुद्ध लेसो साहु मुक्तिम गमये संतो। संयम साधन मेतम, जो संयम की साधना में सहयोगी है, ऐसी उपाधि मोतुना, ऐसी उपाधि को छोड़ करके। अब संयम साधना में सहयोगी क्या है, पीछे है, कमंडल है, शास्त्र है इत्यादि, तो ऐसी सामग्री को छोड़ करके शेषम उपाधि, जो शेष उपाधि है उसे वज्जहदि, उसके लिए जो क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। विशुद्ध लेसु साहुम मुक्तिम गवी संतो, तो ऐसे ममत्व की उत्पत्ति में व्यक्त होने वाली क्या वसधिम भी, जो वसति का जिस कमरे में या जिस स्थान में ठहरते हैं उसमें भी ममत्व का त्याग कर देते हैं। उसमें भी हमारी अच्छा कलर करो, या अमुक कलर पसंद है, वो कलर पसंद नहीं है, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सजा दीजिए, कुछ झूमर वगैरह लटका दीजिए, उनको इससे क्या मतलब, क्या लेना देना। तो उससे भी जो रहित होते हैं उसको छोड़ देते हैं। उन मुनि महाराज के त्याग धम्मो, अर्थात त्याग धर्म होता है ऐसा नहीं। उन मुनि महाराज के यानी ऐसी सामग्री के लिए जो मुनि, जो मुक्ति के खोजने वाले विशुद्ध लेशा से युक्त साधु संयम के साधन मात्र परिग्रह को छोड़ करके शेष परिग्रह को प्रकर्ष रूप से यानी विशेष रूप से मन वचन काय से क्या कर देते हैं, वज्जहदि, छोड़ देते हैं, है ना, अथवा छोड़ दें ऐसा कहा कि अन्य सामग्री को, अनावश्यक सामग्री को मत रखें। अपन देखते हैं कि तृष्णा तो एक ऐसी वस्तु होती है कि उसका गड्ढा कभी भर नहीं पाता है। आप जब देखें तो व्यक्ति की इच्छा होती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अब भाई आप एकत्रित करते करते तो कितना से कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति की तृष्णा बन सकती है। हम लोग जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो हमारे सबके निर्धारित सामग्रियाँ रहती थी, बस एक पुस्तक विमल भक्ति, दूसरी एक कॉपी और एक पेन, माला, बस और कुछ नहीं रख सकते। तो बहुत सब एक डायरी के स्थान पर 2 डायरियां भी हो जाती थी, लेकिन लगभग माने उतना ही, इसके आगे कुछ नहीं रख सकते, निर्धारित था। एक बार महाराज ने देखा कि किसी मुनि महाराज का या किसी चुल्लक जी का सामान बहुत कंट्रोल करने पर भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या किया कि एक काम करना है, सबको अपने अपने बस्ते अपने अपने साथ लेकर के चल रहा है। अब अपने अपने बस्ते अपने अपने साथ लेकर के चलो, रखो, कोई दिक्कत, महाराज जी नहीं, हम कुछ मना नहीं करते, अब लग रखो। अब एक दिन तो उन्होंने उतना बड़ा बस्ता टांग लिया
कितना इतना बड़ा हो सकता है, टांग लिया बैग, कब तक टांगोगे, चलो। बिना कहे ही शाम को ही उन्होंने आधा बस्ता कर दिया। फिर और आगे चले तो और कम हो गया। फिर अपने आप उन्होंने कहा कि छोटा सा बस्ता दिला दो, इतनी इतना बड़ा थैला क्यों लेकर। उसामा महाराज ने भी करके दिखाया। महाराज ने भी अपनी 2-3 पुस्तकें थी उनकी, उतना ही उन्होंने बांधा, अपना ले लिया, पॉलीथीन में रख चल दिया। और तो फिर हमने महाराज से बोला, हम क्षुल्लक थे उस समय, तो हमारा एक बस्ता हमारी इस तरफ चलता था, एक बस्ता आचार्य से का इस तरफ। तो हमारा तो फिर भी वो 32 बार मतलब वो था, और महाराज का तो वो भी नहीं था, वेस्टर्न था, उसमें ही उन्होंने वो जो उसकी डोरी थी वो ऐसा सेट करके बांध दी। महाराज ही बांधते थे। अच्छी बात ये रही कि हम कुछ नहीं करते थे, महाराज ही बांध करके रख देते थे, टांग देते थे, हम टांग लेते थे। एक दिन वो खुल गया, वो गिर गया, और हम तो घबरा गए, क्योंकि महाराज के साथ चलते थे तुरंत उनका सब पुस्तकें वगैरह। महाराज ने फिर तब से उस दिन से वो कपड़ा भी उसकी जो वेस्टर्न था वो भी अलग कर दिया, पॉलीथीन में रखे अपनी पुस्तकें और स्वयं लेकर के। फिर हम लोग खूब मांगते रहे, महाराज ने नहीं दिया, ये अपने ही अपने आप परिग्रह की सीमा समाप्त हो गई। श्वेतांबर समाज में उनके साधुजन क्या करते हैं, उनके बस जो भी हो लगभग अधिकांश था, अपवाद उनके यहाँ भी शुरू हो गए हैं, लेकिन उनके यहाँ की जो पद्धतियाँ थी उनके यहाँ भी वही था, जितना ले जा सकते हो उतना ही रखो, तो वो सीमित ही रहता था, ज़्यादा नहीं रहता था, है ना। दिगंबरों में भी अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए अपन को अत्यंत आवश्यक से आवश्यक सामग्री रखो। ई पुस्तक वो पुस्तक, हर जगह भी पुस्तकें मिल रही हैं आज के समय में। कोई भी मंदिर चले जाइए, लाइब्रेरियन वगैरह सब जगह मिल जाते हैं। कोई अर्जेंट काम है, हाँ कोई आपका महत्वपूर्ण काम चल रहा है, कोई लेख चल रहे हैं, कोई विशेष शोध काम चल रहा है, वो ठीक है, उसके लिए चाहिए पड़ता है ना। और उसमें भी संघ में एक सिद्धांत को पूरे संघ में अपन लोग एक रखवा देते हैं, आमतौर पर काम चल सकता है ना। जितने समय तक एक जने देख लो उसे समय में दूसरा अपने अन्य समय में देख लो। तो अनावश्यक जो सामग्रियां एकत्रित होती हो, अच्छी बातें है अपने संघ की कि उस सिस्टम पर अभी हम लोग मजबूत हैं, तो मजबूत चल रहे हैं कि 3-4 महाराजों के बीच में ही एक बैठ चल रहा है। नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं हमको भी माला रखने के लिए डिब्बी और पेन रखने के लिए, वो कहीं कीट कहीं नहीं, कुछ नहीं अब उस पर मजबूत हैं तो चल रहा है। और अगर थोड़ा सा ही ढील प्रारंभ हो जाए तो ढील पर ढील हो जाएगी। सिस्टम है, बिना किट के भी अपना काम चल रहा है, बिना डिब्बी के भी अपनी माला चल रही है, कुछ भी नहीं रखना। तो जब व्यक्ति अपने अंदर में अनासक्ति भाव का चिंतन करता है, अपरिग्रह भाव का चिंतन करता है, तो उसके अंदर में सारी की सारी उपलब्धियां होती जाती है, सहज छूटता जाता है। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि कुछ वृद्ध लोग, सबसे अधिक वृद्ध लोगों की समस्या रहती है कि हमको बस्ता हमारा, बस्ता हमारा, बस्ता हमारा, बस्ता। तो महाराज ने एक बार ढील दे दिया, ठीक है तुम्हारे बस्ते चलो, दिए गए। अब महाराज तो महाराज हैं, महाराज थोड़ी सी ढील दे दिया कंट्रोल करने वालों पर, व्यवस्थापकों पर। परिणाम ये निकला, किसी का बैग कहीं छूट गया, किसी का बैग कहीं छूटा। तो महाराज ने पहले ही बोला था, देखो अपने अपने रखो और जिम्मेदारी पूरी रखो, अन्यथा कल के दिन कोई हमारे पास ये शिकायत लेकर के नहीं आएगा कि हमारा बस्ता नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। गाड़ी अपने आप लेन पर आ गई, है ना। अपना अपना नहीं रखेंगे, एक साथ रखेंगे। अब वो तो क्या था, जो थी उनके पास 2-3 पुस्तकें वो भी गई, बोले डबल मांग भी नहीं सकते हैं। संघ में बहुत सारे सिस्टम व्यवस्थित थे, चटाई एक बार दी जाएगी, चाहे घूमे चाहे टूटे चाहे कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर फिर द्वारा नहीं व्यवस्था थी, एक बार दी जाती बस।
चुल्लकों के कपड़े अपने टाइम पर बदले जाते थे, अच्छा फिर उसके आगे कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, सब निर्धारित ऐसे रहते थे। हम लोग को समय की जो समय निकले हैं, आज हम लोग विचार करते हैं कि अरे आप लोगों को तो सब सुविधाएं हैं और फिर भी है वो सब कुछ भी नहीं रहा। मतलब ना टार्च, ना घड़ी, ना बाम, ना तेल, ना विक्स, कुछ भी ये सब अलग कुछ नहीं रखे जाते। वो तो जिस दिन जिसका कोई स्वास्थ्य वगैरह 19-20 हुआ, श्रावक ने व्यवस्था बना ली, लगा करके चला जाए, वो भी रख नहीं सकते। आप लगाओ ले जाओ, ऐसी व्यवस्था थी। नेपकिन वगैरह कुछ भी नहीं रखी जाती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से परिग्रह के विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि जिससे अपनी संयम का विनाश ना हो, उसके अलावा शेष समस्त परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए।